हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसमें जिसकी स्टेटमेंट बेटा मैंने लिख रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेटमेंट थी। अगर मैं यहाँ लिखती तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट किस तरीके से है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लास हैं, उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें दिए हुए हैं। तो 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th के स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं। 5th में 135 स्टूडेंट है, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। तो हमें बताना है कि हाउ वुड यू चूज स्केल। हम स्केल कैसे चूज करेंगे। ठीक है, हम स्केल किस तरह से करेंगे बेटा। एक एक्सिस पर तो हम क्या लेंगे, क्लासेस, और दूसरे एक्सिस पर हम लेंगे स्टूडेंट्स। क्या लेंगे बेटा, हम क्लासेस लेंगे, और दूसरे पर हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इस तरीके से करेंगे। देखो, अब ये अपनी जो स्टूडेंट्स हैं 80, 90, 100, 95, तो 95 भी आ रहे हैं, 135 भी आ रहे हैं, है ना। 5 वाली टर्म भी आ रही है। तो हम स्केल जो अपना है वाई एक्सिस पे जो हम लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो उसका स्केल देखो बेटा हम किस तरह से चूज करेंगे। ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन का स्केल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बेटा क्लासेस। ओके, इस तरीके से आप करोगे। ये तो हो गए क्लासेस की लाइन, और ये हो गई बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, तो आपने ये लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर इस एक्सिस को आप वाई एक्सिस मान लो, इसको आप क्या मान लो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिखा बेटा, क्लासेस। ओके, तो इसके बाद बेटा आप इसने पूछा है कि किस तरह से आप स्केल चूज करोगे। हम जो स्टूडेंट्स के कितने का स्केल लेंगे, एक यूनिट हम 10 चिल्ड्रन की लेंगे। एक यूनिट हम कितने की लेंगे बेटा, 10 चिल्ड्रंस की। ठीक है बेटा, एक यूनिट हम कितने चिल्ड्रंस की लेंगे, 10 चिल्ड्रंस की। तो हमारी स्टूडेंट्स हैं 80, 90, 100, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे अपना स्केल। ठीक है, हमें कहाँ तक पहुँचाना है, मैक्सिमम 135 स्टूडेंट, यानी कि 140 तक हमारा स्केल पहुँचेगा। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 10, 20, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करोगे इक्वल स्पेस की। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। ठीक है, आपने 160 तक ले लिया ये स्केल। तो अब देखो बेटा, पहले मैं ड्रॉ करूँगी 5th क्लास के स्टूडेंट। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। कितने हैं बेटा, 135। तो हमारा स्केल कहाँ तक जाएगा, 135 तक। देखो बेटा, ये मेरा 130 और ये मेरी 140 की लाइन है। ठीक है बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये तो मेरी है 130 की, और ये हमारी कितने की, 140 की। तो इसके बीचों बीच में क्या आएगा हमारा, 135। ठीक है, तो 135 में किसके स्टूडेंट है, क्लास 5th के। इस तरीके से आप इसको बना दोगे। ठीक है, तो ये किसका बार हो जाएगा, ये क्लास 5th का हो जाएगा। ठीक है, ये 5th क्लास का हो गया। अब उसके बाद आपका 6th में 120 बच्चे हैं, तो 120 का लाइन ये वाली है। ठीक है, तो ये कितने हैं बेटा स्टूडेंट्स, 120। ठीक है, इस तरीके से आप प्लॉट करोगे। ये कौन सी क्लास है बेटा, 6th। ठीक है, उसके बाद आपके 7th में 95 स्टूडेंट, ये 90 और ये 100 है। ठीक है, 90 और 100 के बीच में क्या आएगा, 95। तो यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करोगे, 95 का बार ग्राफ। इसमें किस क्लास के हैं बेटा, ये स्टूडेंट 7th क्लास के हैं। किस क्लास के हैं, ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके 100 स्टूडेंट्स, कितने हैं, 100। 100 की लाइन आपकी ये वाली है। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर आप किसका प्लॉट करोगे। ठीक है, इस तरीके से प्लॉट करोगे। 100 स्टूडेंट्स किस क्लास में है, 8th क्लास में। ठीक है, अब है बेटा आपका 90 स्टूडेंट्स। 90 स्टूडेंट्स की लाइन ये वाली है, तो वो किस में है बेटा, 9th क्लास में। ठीक है, दिस इज ऑफ 9th क्लास।
ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं बेटा 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट्स किस क्लास में हैं? 10th क्लास में। क्लासेस की लाइन और आगे बढ़ा लीजिए। तो ये आपकी कोर्स में हो गए 10th क्लास। ये बायोग्राफ किसका होगा बेटा? 10th क्लास का। तो इस तरीके से आप अपलोड करोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले आप यहाँ पर 10-10 यूनिट के आपने एक कॉलम लिया, तो 1 यूनिट आपका 10 चिल्ड्रन का हो गया, 10 चिल्ड्रंस का, फिर 10 से 20, 20 से 30। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? इसने पूछा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। स्केल आप कैसे चूज करोगे? तो क्या लोगे? यहाँ पर लिख दीजिए नंबर 1 पार्ट। आपने कैसे स्केल लिया है? वी चूज स्केल एज 1 यूनिट 10 चिल्ड्रन। तो वी टेक स्केल एज कितने लिए हमने? 1 यूनिट में हम कितने लिए हैं? 10 चिल्ड्रन। ठीक है। इस तरीके से आपने स्केल लिया है। अब है इसके बाद आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे पूछा है इन्होंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास है द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच हैव द मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद पूछा क्लास 6 के स्टूडेंट का रेशियो निकालना है क्लास 8 के स्टूडेंट से। तो पहले हम मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। देखिए बेटा ये बार ग्राफ, ये सबसे ऊंचा ग्राफ है। तो मैक्सिमम तो है 5th में और मिनिमम हमारे किस में बेटा? 10th में। ठीक है। तो मैक्सिमम किस में? 5th में और मिनिमम किस में है? 10th में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इज इन 5th क्लास। ठीक है। और मिनिमम स्टूडेंट बेटा किस में है? 10th क्लास में। ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करोगे। इसके बाद है रेशियो निकालना है हमें, इसी का सेकंड पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। रेशियो निकालना है स्टूडेंट का 6 to the 8th, 6 से 8 का निकालना है। ठीक है। तो रेशियो between number of students 6, ठीक है, टू द किससे निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 8th क्लास। ठीक है। इस तरीके से आप रेशियो निकालोगे। 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 120। और 8th क्लास में कितने स्टूडेंट है बेटा? 100। तो ये रेशियो आ जाएगा 6/5। ठीक है। तो दिस इज द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास टू 8th क्लास। ठीक है। किसका रेशियो बेटा? ये 6th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो किससे बेटा? ये 8th क्लास से कितना है? 6/5। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पर चलते हैं बेटा हम? क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये रही मेरी। ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। इसने बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। फर्स्ट टर्म के टेस्ट और सेकेंड टर्म के टेस्ट की परफॉर्मेंस स्टूडेंट की यहाँ दी हुई है। हमें डबल ग्राफ चूज करना है, डबल बार ग्राफ का। ठीक है। और एप्रोप्रिएट स्केल चूज करना है। तो हमें फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म मार्क्स दोनों का स्केल बनाना है, दोनों के लिए हमें बनाना है। ठीक है। तो उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस का क्या देना है बेटा? आंसर देना है। ठीक है। तो आपको जो स्केल बनाओ कैसे बनाओगे? एक तो आप एक्स एक्सिस पर लोगे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है। उसके बाद आप दूसरे एक्सिस पर क्या लोगे? मार्क्स। फर्स्ट टर्म के मार्क्स 67, 70 ऐसे हैं बेटा, 72, 65। तो हर तरह के मार्क्स हैं। हम मैक्सिमम हमारा तो है 90 तक, 88 है तो 90 ग्राफ पहुंचेगा। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? 0 से। ठीक है। तो 88 है। हम एक ऐसी करेंगे 1 यूनिट कितने का लेंगे? 10 मार्क्स का। कितने का लेंगे? 1 यूनिट 10 मार्क्स का। ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 1 सेकेंड बेटा। ये मैंने थोड़ा स्पेस कम छोड़ा है तो मैं उसे ही एडजस्ट कर रही हूँ बेटा, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ये थोड़ा कम रहेगा बेटा स्पेस। 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा स्पेस बनाती हूँ।
यहाँ पर बनाते हैं बेटा ग्राफ इसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका, बार ग्राफ। एक एक्सिस पर तो हम क्या लेंगे बेटा, सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरे एक्सिस पर हम क्या लेंगे बेटा, मार्क्स, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे एक यूनिट कितने की लेंगे, 10 मार्क्स की। ये तो हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके, मैक्सिमम आप इसको 100 तक कर दीजिए, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में तो मार्क्स हैं 67 और सेकंड टर्म में मार्क्स है बेटा 70। देखो स्टेटमेंट ये रही, फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है 67 और सेकंड टर्म में 70। इसको हम प्लॉट करते हैं। तो 67, 60 और 70 से थोड़ा सा 70 के पास आएगा। ये मेरा 67 हो गया फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में मार्क्स हैं 70, ठीक है। तो ये दोनों अपन एक साथ प्लॉट करेंगे, 67 एंड 70 का प्लॉट करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप ग्राफ लेंगे। ये 67 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये किसका हो जाएगा बेटा, 70 का। तो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे। ये किसके हैं बेटा, इंग्लिश के हैं। किसके हैं ये, इंग्लिश। और ये आपके फर्स्ट टर्म के और ये किसके हैं, सेकंड टर्म के मार्क्स। ओके बेटा, ऐसे ही अब हम प्लॉट करेंगे हिंदी के मार्क्स। हिंदी में कितने हैं, 72 और 65। कितने हैं बेटा, 72 और 65। देखो 72, 70 से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेट ये 72 है, ठीक है। और 65, ठीक है। ये दो हमने बार ग्राफ बनाए। ये किसके हैं बेटा, हिंदी सब्जेक्ट के हैं। किसके हैं, हिंदी सब्जेक्ट के हैं। ये फर्स्ट टर्म के और ये बेटा किसके हैं, सेकंड टर्म के। उसके बाद देखो मैथ्स के। मैथ्स में तो 88 है और कितने मार्क्स हैं, 95, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 88 और सेकंड टर्म में कितने हैं, 95, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 88 और सेकंड टर्म में हमारे कितने हो गए बेटा, 95, ठीक है। किसके हैं बेटा, मैथ के। इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म के और ये सेकंड टर्म के। आप चाहो तो सेकंड टर्म कैसे डैश से दिखा सकते हो, थोड़ा अलग दिख जाएगा ऐसे, इस तरीके से। और फर्स्ट टर्म के आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद साइंस में 81 एंड 85। फर्स्ट टर्म में तो 81 यहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर 80 से। और सेकंड टर्म में है 85 70 के और 80 के बीच में, नहीं 85 आएगा, 80 और 90 के बीच में। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 85, ठीक है। तो आप इसको प्लॉट करिए। ठीक है, ये है साइंस के मार्क्स, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब उसके बाद है बेटा आपके सोशल साइंस के मार्क्स 73 एंड 75। 73 यहाँ पर है, 70 से ऊपर थोड़ा। उसके बाद है 75, थोड़ा सा ऊपर आएगा इसी से। ठीक है। और ये हमारे सेकंड टर्म के मार्क्स हैं। ये हमारे किसके हैं, सोशल साइंस के। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ओके बेटा, अब फटाफट से हमें क्या देना, आंसर देना है। इसने पूछा इन विच सब्जेक्ट चाइल्ड इम्प्रूव परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में चाइल्ड की ज़्यादा परफॉर्मेंस क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। ठीक है, देखो बेटा सबसे जो डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ज़्यादा डिफरेंस नहीं इंग्लिश के मार्क्स में, हिंदी के में भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैथ का है बेटा,
मैथ में फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट के 88 है और दूसरे टर्म 95 है। कितने मार्क्स इंप्रूव हुए हैं? 7। ठीक है, कितने हुए बेटा इंप्रूव? 88 से 95। तो किस में इंप्रूवमेंट ज़्यादा हुई है? मैथ्स में। तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा किस में ज़्यादा? बाय ऑब्जर्विंग ग्राफ। अगर आप ग्राफ को भी ऑब्जर्व ना करो बेटा, आप टेबल से भी इसका आंसर दे सकते हो। टेबल में देखिए सबसे ज़्यादा ये जो हमारे 88 फर्स्ट टर्म में, 95 किस में? सेकेंड टर्म में। तो इसमें डिफरेंस 7 का है, तो इम्प्रूवमेंट किस में ज़्यादा है? मैथ्स में। मोस्ट इम्प्रूवमेंट इज इन मैथ। ठीक है, इज इन मैथ। सेकंड क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में? सबसे कम देखो, सोशल साइंस में पहले टर्म में 73, सेकंड टर्म में 75। तो 2 ही मार्क्स की इम्प्रूवमेंट है इसमें, तो ये सब लीस्ट इम्प्रूवमेंट है। तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट इज इन सोशल साइंस। ठीक है, तो किसकी इम्प्रूवमेंट डाउन गई है ये बताना है। घटे किसके नंबर हैं? देखो बेटा 70 to 65 हिंदी में इसके मार्क्स क्या हुए हैं? डाउन हुए हैं। तो किस में डाउन हुई परफॉर्मेंस? हिंदी में। तो इन हिंदी परफॉर्मेंस डाउन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट बतानी थी, उसके बाद कम इंप्रूवमेंट सबसे, उसके बाद डाउन किस में हुई है। तो आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए। आप इनके आंसर ग्राफ से भी दे सकते हो और किससे दे सकते हो? अपने टेबल से भी। टेबल से थोड़ा जल्दी आंसर आएगा, आप इससे करोगे तो जल्दी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ओके।